नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग गया भिवानी शहर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर वर्ग को बरगलाया, कहा सुभाष बराला ने। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। सेक्टर 13 में जन समस्याओं को लेकर किया गया रोष प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भिवानी में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। समिति संचालक राजेश अत्री ने बताया कि रथ यात्रा में अनेक राजनीतिक नेताओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि समिति के द्वारा पिछले 13 वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस रथ यात्रा का अपना विशेष महत्व है। रथ यात्रा में भाग लेने वाले लोगों को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। भिवानी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उड़ीसा के पुरी में निकाली जाने वाली रथ यात्रा की तर्ज पर प्रति वर्ष की तरह इस यात्रा में प्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ में विराजमान कर नगर के मुख्य मार्गों से रथ यात्रा निकाली गई। इस पावन अवसर पर वित्त मंत्री जेपी दलाल, पूर्व मंत्री किरण चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष मुकेश गौड़, विधायक घनश्याम सराफ, डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज, खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार, पूर्व प्राचार्य सुदेश शर्मा, आप नेत्री श्रीमती इंदु शर्मा व रोहतक से पधारे चरणजीत सिंह खट्टर, कमांडर सुनील शर्मा, डॉक्टर अनिल गौड़ व अनेक भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्सों से खींचा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष राजेश अत्री ने आए हुए सभी भक्तों को अंग वस्त्र पहनाकर व प्रसाद देकर सम्मानित किया। संत श्री घनश्याम दास जी ने भगवान जगन्नाथ जी का पूजन किया व रथ पर विराजमान किया। रथ यात्रा संचालक डॉक्टर राजेश अत्री ने बताया कि यह यात्रा पिछले 13 वर्षों से लगातार भिवानी में भव्य आयोजन के साथ निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान रथ यात्रा मार्ग में जगह जगह पर पानी, मीठे पानी व शरबत की छबील लगाकर रथ यात्रा महोत्सव को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। आप इधर आ जाओ। भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा का शुभारंभ जो है आज सुबह हो रहा है और ये भिवानी वालों के लिए बहुत ही शुभ अवसर है और बहुत ही जो है मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं ऐसे जो हैं प्रोग्राम्स जो हैं उसके अंदर जुड़े, क्योंकि इससे आस्था बढ़ती है और इससे हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको जो है बढ़ावा मिलता है। और भगवान वहाँ पर जगन्नाथ जी का जैसे रथ खींचा जाता है पूरी तरह से विधिवत, वो पूरा का पूरा काम यहाँ पर ये पूरी संस्था जो है हमारे बॉक्सर साहब और हमारी बहन जी हाँ जी राजेश अत्री जी से जो शुरुआत हुई है, इनको मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। और भिवानी शहर तो छोटी काशी वैसे ही माना जाता है और इतना यहाँ पे प्रभु का नाम है और मंदिर है। भिवानी शहर में भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है, उसके मद्देनजर यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और थोड़ी देर में 10-15 मिनट में रथ की शुरुआत हो जाएगी और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ेगा श्रद्धालु उससे भी आगे बढ़ेंगे। ये तो सबका हक है यहाँ आने का। किरण चौधरी जी हो, जयप्रकाश दलाल जी हो, सबने अच्छी बात है यहाँ के अपनी आस्था प्रकट की, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा भिवानी शहर में 13वां जो महोत्सव बनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से इस महोत्सव में सारा भिवानी शहर सम्मिलित होता है। और आज जो है हमारे वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी और मैडम किरण चौधरी जी भी आकर के भगवान जगन्नाथ जी के पवित्र रथ के रस्सों को खींच करके जो है इन यात्रा का शुभारंभ किया और पूरा भिवानी शहर बड़े इस अवसर का बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है और बहुत लोगों में उत्साह होता है और पूरी
जगन्नाथ की यात्रा की तर्ज के ऊपर ही भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 60 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भिवानी के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने बताया कि उनके द्वारा प्रत्येक जिले में जाकर संगठन पदाधिकारियों के साथ आगामी समय में प्रत्येक गाँव में बूथ लेवल पर भी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने बताया कि गांव व बूथ लेवल पर इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेहरू के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 60 सीट जीतने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसान, मजदूर व महिलाओं को बरगलाने का कार्य किया है। महिलाओं को 8,500 रुपए देने के वादे पर जनता राहुल गांधी का दरवाजा खटखटा रही है। ये बैठक लेने के लिए मैं आया और इस प्रकार की बैठकें पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं और इन बैठकों में हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, चुनाव के हमारे इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी और प्रांत के कुछ वरिष्ठ नेता पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रवास संगठनात्मक रूप से कर रहे हैं। इसमें जिले के पदाधिकारी मंडल अध्यक्षों की बैठक अलग से हो रही हैं, जिला की बड़ी बैठकें अलग से हो रही हैं, जिस बैठक के लिए आज मैं आया हूं। और इन्हीं बैठकों में हम इस प्रकार की मंडल की बड़ी बड़ी बैठकें अगले एक सप्ताह के अंदर हों, इस बात का आग्रह कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। चुनाव होगा, उस चुनाव की तैयारी के लिए कार्यकर्ता जुटे, इस बात का आह्वान हम इन बैठकों में कर रहे हैं। और हमारे सब वरिष्ठ नेता, जितने भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद, मंत्रीगण, विधायक, अन्य विभागों के कोई चेयरमैन या संगठन के हमारे पदाधिकारी, ये सब मिल करके और नीचे मंडलों की बैठक भी लेंगे और अगले दिनों में शहर में वार्ड, गांव और बूथ, इन इकाइयों पर जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। एक तरफ जहां संगठन को चुस्त दुरुस्त करना, तो दूसरी तरफ चुनावी गतिविधियों के लिए नीचे से फीडबैक लेकर के और उसके आधार पे आगामी चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते और पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किया जाएगा कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन करके कि जिस प्रकार से देश के अंदर नेहरू जी के बाद एक रिकॉर्ड बना है, नरेंद्र मोदी जी उसके बाद ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार अपनी सरकार बनाए, इस योजना को लेकर के देखिए, मुझे नहीं पता किस नेता ने क्या बात कही है। अगर कहीं इस प्रकार की बात हुई होगी तो भारतीय जनता पार्टी बैठ करके उनके बारे में बातचीत करके कहाँ कोई समस्या है उसका समाधान भी करती है। लेकिन मोटे तौर पे हरियाणा प्रदेश के अंदर बात करें, पार्टी का कार्यकर्ता लगा है, नेता लगा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी इन विपरीत बातों के बावजूद भी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। लगातार 3 चुनाव में कंटिन्यूअस लगातार 3 चुनाव में इस प्रकार की परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया, नहीं दे पाई। देश में भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हरियाणा प्रदेश में भी दी है। देखिए, भागदौड़ करना कोई बुरी बात नहीं होती, मन के अंदर इच्छा रखना कोई बुरी होती। ये हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा
कि किस कार्यकर्ता को राज्यसभा के अंदर भेजा जाए। और मैं तो एक बात कहता हूं कि 100% भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। ये बात विपक्ष भी मान रहा है, हुड्डा साहब भी मान रहे हैं। हुड्डा साहब तो स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुमत ही नहीं है, मैं कैसे कैंडिडेट लेकर के आऊं। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला हुड्डा साहब को कह रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप अपना कैंडिडेट लेकर के आओ। लेकिन हुड्डा साहब को ये पता है कि दिग्विजय चौटाला का या दुष्यंत चौटाला का भी सांग बांग सारा हिल चुका है, इसलिए इनके पास भी इतने विधायक नहीं है कि तुम्हारा राज्यसभा में सांसद चुन करके भेज दें। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, जिसको भी तय करेगा 100% राज्यसभा में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का। इसका तो अभी कुछ नहीं कह सकते, चर्चाएं तो चलती है, चर्चाएं तो हर प्रकार की चलती हैं, लेकिन जो भी हमारा नेतृत्व तय करता है सबको स्वीकार होता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता शर्त के साथ नहीं आता, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जाट धर्मशाला में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श करते हुए रणनीति तैयार की। अजय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अनुसूचित समाज व अल्पसंख्यक समाज ने बीजेपी को नकार दिया है और उस पार्टी को वोट नहीं दिया, जिसका परिणाम आपके सामने है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भिवानी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लगभग 100 दिन बाकी हैं और पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में जेजेपी मजबूती से कार्य करेगी। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है और पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने अपनी ताकत दिखा दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं और अधिक से अधिक वोटर्स को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। अगर सारे हिम्मत करते हो तो परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती। आज तो सारी तरह के साधन है, सुख है, सुविधा है। हजारों वर्कर भी मेरे सामने बैठे हैं। मैंने तो इसी भिवानी जिले में जब चौधरी देवीलाल के साथ शुरू में आया करता था तो वो स्थिति भी देखी है जब रेस्ट हाउस में कोई आकर के मिलने की हिम्मत नहीं करता था। कभी 5 लोग होते थे, कभी 7 होते थे। उनमें से एक ओम प्रकाश मित्तल, एक जूही का जयमल सिंह, एक इस निर्मला की मां भगवती, एक जगन्नाथ, ये इस तरह के एक संडवा का वो निहाल सिंह। अरे भाई सुन ले, मैं और बार कुछ बोलने नहीं लाग रहा हूं। हालात भी देखे हैं और वो परिस्थितियां भी देखी है जो बद से बदतर थी। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा 1972 का चुनाव। मेरा तो सन 1961 का जन्म है। हरियाणा बना जब मैं 5 साल का था और वो चुनाव हुआ तब 11 साल का। वो जब चुनाव हुआ, चौधरी देवीलाल जी ने तुसाम से चुनाव लड़ा था, आदमपुर से चुनाव लड़ा था, मेरे बड़े दादाजी चौधरी साहब राम ने रोड़ी से चुनाव लड़ा था। इस तरीके से किसी को कहीं से इंडिपेंडेंट लड़ाया था, किसी को किसी संगठन से लड़ाया था। आपको ध्यान होगा कहीं विशाल हरियाणा पार्टी के कुछ लोग जीत करके आए थे,
कुछ इंडिपेंडेंट जीते थे, पर जो हमने लड़ाए थे वो सारे सोपड़ा साफ हो गए। चौधरी देवीलाल भी हारे, चौधरी साहब राम भी हारे, सब कुछ मामला साफ। चुनाव हारने के बाद यही प्राय स्थिति थी, इससे भी बुरी स्थिति थी। और उस चुनाव के तुरंत बाद एक राज्यसभा का चुनाव भी था। जिस तरह आज राज्यसभा का चुनाव है ना, इसी तरह उस टाइम भी एक राज्यसभा का चुनाव आ गया। वो 17 एमएलए जो जीत करके आए थे, वो इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के पास एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ में आए। बोले, चौधरी देवीलाल जी हिम्मत करो, राज्यसभा का चुनाव लड़ दो, अपनी हार भी उतर जाएगी, आप राज्यसभा में पहुंच जाओगे। वो बोले, पहुंच कैसे जाएंगे, आदमी तो 17 है। बोले, जी कुछ बिकाऊ माल है। हर एक का ही राज्यसभा का मेंबर बनने का जी तो करता ही है। उन दिनों में रुपया नहीं होता था। आज तो कई बार सेठों के बीच में बैठ करके बात करते हैं तो ये करोड़ को भी कह देते हैं 1 रुपया। पर उन दिनों में मारा जब डालते थे तो वो उसे एक गड़े सड़े रुपए की एक डालते थे। कोई बड़ा चौधरी होया करता, वो 5 की डाल दिया करता। और कोई था बनारसी दास जैसा सेठ था, वो 10 की डाल दिया करता। इससे ज्यादा स्थिति नहीं थी। उन हालातों में चौधरी देवीलाल जी ने अपने यारों से, प्यारों से, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से, किसी से कर्ज लेकर के, किसी से उधार मांग करके उन दिनों में 70 लाख रुपए इकट्ठे किए। 70 लाख इकट्ठे तो इसलिए किए थे कि राज्यसभा में वो बिकाऊ माल है, उसने खरीद जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। वो 70 लाख भी गए और वो चुनाव भी गया। विधानसभा का चुनाव भी हारे, राज्यसभा का चुनाव भी हारे। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर के जिस आदमी ने कभी बेहतर तक मुड़ करके वापस नहीं देखा था, उस आदमी में भी कमजोरी आ गई। वो भी निराश हो गए थे और निराश होकर के तेजा खेड़ा फार्म पर चले गए। तो सामने दिए सारे दिशा निर्देश, सारी स्थिति बताई है, सबका आंकलन किया। क्या लगता है सर, किस प्रकार के नतीजे प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है। हमारा काम है जन भावनाओं को उन तक पहुंचाना, सरकार की बेकायदगियां उन तक लेकर के जाना। जो दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं उनसे उनको अवगत कराना, हमारी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम उन तक पहुंचाना, हम उसमें लगे हुए हैं। क्या करने लोगों के लिए बार बार समीक्षा कितनी बार कर दो। लोगों ने 2 ही जगह वोट डाले, मोदी और एंटी मोदी। मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक जाट रहता है, लाहौर से लेकर के अलीगढ़ तक जाट रहता है। एक जाट ने भी वोट नहीं दिया किसान के नाम पर, चाहे वो जाट था चाहे जट सिख। सभी एससी कम्युनिटी के लोगों ने और माइनॉरिटी के लोगों ने एक निर्णय कर लिया और एक वोट नहीं दिया। यही परिणाम आपके सामने है। मैंने अंतिम समय में यही तो बताया है कि काम कुलदीप बिश्नोई ने किए थे, काम राव नरेंद्र सिंह ने किए थे, काम सरुति चौधरी ने यहाँ किए थे, काम तो मैंने बतेरे किए थे। आपको खुद को पता है, वोट काम के नहीं होते, वोट प्रभा के होते हैं, राजनीतिक बदलाव के।
60 सीटों से जीतेंगे भूपेंद्र हुड्डा, ये कह रहे हैं 60 सीटों से जीतेंगे। मैंने बताया तो है कि चौधरी रणजीत सिंह का राज थोड़ा ही है कि प्रजातंत्र है, फैसला लोगों ने करना है और उनके हाथ में तो अपनी टिकट का जुगाड़ भी कोई, वो भी मांग के लानी है उसने। तो जो देन वाला था छाती ठोक के 400 की बात करता था, वो 400 पार वाला खा गया। जिला स्तर पर पार्टी संगठन की बैठकें आगामी विधानसभा की रूपरेखा के लिए करी जा रही है और उसके अंदर कैसे विधानसभा की लड़ाई आगे मजबूती से कार्यकर्ता साथ लड़े, डॉक्टर साहब ने उसके दिशा निर्देश भी दिए और मैं मानता हूं 100 दिन का जो लक्ष्य डॉक्टर साहब ने स्थापित किया, एक परिवर्तन प्रदेश में सभी कार्यकर्ता मिलकर लाने का काम करेंगे और बदलाव तो प्रदेश को मजबूती से कैसे आगे बढ़ाया मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि आज सबने संकल्प लिया है, मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। लोकसभा की परिस्थिति अलग थी, 2 राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच में चुनाव रहा, विधानसभा की परिस्थिति अलग और विधानसभा में सभी साथी मैदान में उतरेंगे तो बदलाव निश्चित बीजेपी के साथ रहे हुआ है और मैं ये मानता हूँ कार्यकर्ता जन भावनाएं इस समय पर नहीं समझ पाए, मगर आज उन जन भावनाओं को समझकर मजबूती से आगे बढ़ने की पृष्ठभूमि जो कांग्रेस है, खासकर भूपेंद्र सिंह होगा, वो लगातार प्रयास कांग्रेस और बीजेपी की 60 गांठ तो राज्यसभा के चुनाव के लिए दिख रही और जिस तरह प्रदेश का सबसे बड़ा दल मैदान छोड़ने की विपक्ष का बात करता है, ये दिखाता है कि गिव एंड टेक है। रोहतक के बदले राज्यसभा देने की जो डील हुई उसकी पृष्ठभूमि हरियाणा की जनता के सामने आ रही है। मैं तो और लोगों से चर्चा कर रहा हूं और जल्द कोई सामाजिक ऐसा व्यक्ति जिसका हम सब के बीच में एक ऐसा कद रहा, हम उससे अपील करेंगे और अपील कर उनसे बात कर आगे राज्यसभा की तौर पर परिवार छोड़ दीजिए, खुद के बेटे को जिताने के लिए तो राज्यसभा की सीट बीजेपी को गिफ्ट कर रहे हैं, परिवार छोड़ दीजिए, आज सामाजिक तौर पर किसी को उठाइए और देखते हैं विपक्ष क्यों नहीं एक होगा और विपक्ष एक होगा तो जो अल्पमत की सरकार है उसको जवाब देगा। भिवानी के सेक्टर 13 की द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 13 में बिजली, पानी, सड़क इत्यादि का बुरा हाल है और खाली पड़े प्लॉट्स में जल भराव के कारण मलेरिया व डेंगू की बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि सेक्टर वासी आवारा पशुओं से ना तो दिन के समय सुरक्षित है और ना ही रात के समय सुरक्षित है। भिवानी के हुड्डा सेक्टर 13 में लंबे समय से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव रहता है। सेक्टर की सड़कें जर्जर हालत में है। पानी व सीवरेज की समस्या के साथ आवारा पशुओं ने जीना मुहाल कर दिया है। थोड़ी सी बारिश में यहाँ जगह जगह जल भराव हो जाता है और उसके बाद आवारा पशु यहाँ के हालात बद से बदतर कर देते हैं। लोगों को अपने घरों तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासी अनेकों बार यहाँ की समस्याओं से अधिकारियों और संबंधित विभाग को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ के निवासियों ने प्रशासन से समस्याओं के निवारण की गुहार लगाई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही गंदा पानी जो प्लाटों में पड़ा है, उसमें सीवर मिक्स है वो, और उसमें मच्छर, कीड़े, बदबू, जो बराबर में मकान बना के रह रहे हैं उनका जीना मुश्किल हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले ये अगर जो गंदा पानी प्लाटों में भरा है और सीवरेज की भी बुरी हालत है, इसको ठीक करके यहाँ सुधार किया जाए। दूसरा सबसे जो बुरा हाल है, रोड जो आपने देखा है, अब मेन रोड जो है सेक्टर 23 का, उसमें 2-2 फुट के करीब खड्डे हैं। वो बिजली वाला है बाबा भाई, 2-2 फुट के खड्डे हैं उसमें। तो इस रोड को मैंने भवानी को कहा था अक्टूबर में, वो मार्च में आश्वासन दिया था, आज तक वो ठीक नहीं हुआ है। भाई उसको ठीक करवा जाए। पार्क है, पार्क मतलब कोई घास सके, कोई उसमें कटिंग या सफाई या कोई पत्ते उठाना या ट्री कटिंग, कुछ भी मतलब नए पौधे लगाना कुछ नहीं है उसमें। न झूले हैं न कोई और है, बच्चों के लिए सभी टूटे पड़े हैं। केवल आश्वासन भवानी ने कहा था मैं सारी चीज़ें ठीक करवा दूंगा, टेंडर हो रहे हैं मेरे, पार्कों को ठीक करवा दूंगा। आवारा कुत्ते, आवारा गायें, खागड़े, मतलब यहाँ गंदगी सफाई वाले 2 साल हो गए आए, और इनके जो गोबर है या इनकी जो वो लैट्रिन है वो हमने ही उठानी पड़ती है। मतलब ये जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर,
तो यहाँ सेक्टर 23 में सुविधाओं नाम की कोई चीज़ नहीं है। पानी कोई टाइम पर नहीं आना, कोई सीवरेज का, कोई रोड का, या कोई बिजली का, या कोई प्लाटों में तो गंदगी फैल रही उसका, मतलब पार्कों की जो दुर्दशा है वो देखी नहीं जाती। लेकिन अब चेयरमैन के आश्वासन के बाद भी किस पर विश्वास करें। और बाहर नरी काबली की कर खड़ी है, हमने 20 बार कह लिया। 2 एक्सटेंशन है उड्डा की, उसमें सांप मतलब तमाशम सारे, मतलब रेनी सीजन में सांप भी आएंगे। तो सेक्टर में कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल नाम मात्र का वो है। प्रशासन को हम लिख के दे चुके हैं, प्रशासन को हम मिलके पर्सनल में मिलके खुद हमारा जो डेपुटेशन है वेलफेयर एसोसिएशन का, मिलके उनको अवगत करा चुका है, अखबारों में दे चुके हैं। लेकिन प्रशासन ने ये मान लिया भाई इन्होंने यही काम करना और हमने अपने ढंग से अपनी चाल से ही चलना है। लोगों की जो असुविधाएँ हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे करके। और मैं ये कहता हूँ अगर भाई आने वाले टाइम में जो भी चुनाव होगा हम बहिष्कार नहीं करेंगे, हम ऐसे लोगों को वोट देंगे जो हमारी सुविधाओं की तरफ ध्यान देगा। हमने जो यहाँ का एमसी उसको भी अवगत करा चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। यहाँ सैकड़ों बार हम उच्च अधिकारियों से, कमेटी, मार्केट कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से, लोकल स्थानीय विधायक से, स्थानीय सांसद से हम लिखित में और ज़बानी तौर पर हम मिलके उनको अवगत करा चुके हैं। परंतु पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि या तो उन्होंने सेक्टर से कोई दुश्मनी है, प्रशासन ने भी, राजनेताओं ने भी। इस एक बार कम से कम यात्रा करके देख लें, सारी चीज़ें अपने आप में क्लियर हो जाएंगी। दूसरी, आवारा पशु हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि भाई हमने जो है ना कैटल फ्री कर दिया है शहर को। और यहाँ पीछे देखो आप, अभी जो है ना गायें चल रही हैं खाली प्लाटों में, आवारा पशु, कुत्ते, मतलब रहना दूभर हो चुका है यहाँ। तीसरा, अब बिजली की समस्या देखो, तार झूल रहे हैं हर गली में, किसी भी गली में चले जाओ तार झूल रहे हैं हवा में। रोज़ फाल्ट होना, रात को 10 बजे 11 बजे लाइट चली जानी, 3-3 बजे तक हम टेलीफोन करते हैं तो उनका टेलीफोन भी उठाना जो है ना उनको दुश्वार लगता है। कम से कम टेलीफोन बात कर लें कि भाई क्या दिक्कत है, समाधान तो होगा ना होगा वो तो भविष्य की बात है। कम से कम हमारा नागरिकों का यहाँ वो कॉल भी नहीं सुनना पसंद करते। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 12, 15, 25 तक कट लगते हैं यहाँ पर। और नाम है सेक्टर, उड्डा इसका मालिक है। आजकल कुछ हिस्सा इसको जो है ना म्यूनसिपल कमेटी को दे रखा है। चेयरमैन साहब को हमने बुलाया, एक एक गली में घुमा दिया हमने, पार्कों की दुर्दशा दिखाई, रोडों की दुर्दशा दिखाई, बिजली के खंभों की तारों की दुर्दशा दिखाई, आवारा पशुओं की दिखाई। गंदगी का आलम ये है कि हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है इस भिवानी शहर में। पिछले 1.5-2 साल से तो जो सफाई कर्मचारी उनका वीकली होते थे वो पता नहीं डेपुटेशन पर ले रखे थे, कैसे ले रखे थे। 2 साल से हमने उन सफाई कर्मचारी। अब एक खबर चलते चलते, उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का पूजनीय स्थान है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। रथ यात्रा आषाढ़ माह के चंद्र माह के उज्ज्वल आधे पर प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला सबसे पुराना और सबसे बड़ा हिंदू रथ उत्सव माना जाता है। त्योहार के दौरान 3 देवता जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भक्तों की भीड़ द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में बड़ा डंडा व गुंडीचा मंदिर तक खींचा जाता है, जहां भगवान 1 सप्ताह तक रहते हैं और फिर जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। गुंडीचा मंदिर से वापस आते समय तीनों देवता मौसी मां मंदिर के पास कुछ समय के लिए रुकते हैं और पोडा पीठा का प्रसाद खाते हैं। रास्ते में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष एक मुस्लिम भक्त सालबेगा के शमशान के पास उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इंतजार करता है। देवताओं को पूरी शहर की सड़कों पर ले जाया जाता है ताकि हर कोई उनका आशीर्वाद ले सके। भक्तों का यह भी मानना है कि अगर वे इस उत्सव में पूरी श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं तो वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मुसलमान भी इस त्यौहार को मनाते हैं। भगवान विष्णु को जगन्नाथ के रूप में ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। वे विष्णु भगवान के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहाँ कृष्ण को उनके भाई बहनों के साथ पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर के त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंचतत्व में मिल गया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था
जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में परछाई कभी दिखाई नहीं देती और न ही परछाई जमीन पर पड़ती है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता है। इसके अलावा जिस दिशा में हवा चलती है, पूरी मंदिर पर लगा हुआ झंडा उस दिशा के ठीक विपरीत फहरता है। कहा जाता है कि गरुड़ पक्षी, जिन्हें पक्षियों का राजा माना गया है, वह खुद भगवान की देखरेख करते हैं। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग गया भिवानी शहर। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर वर्ग को बरगलाया, कहा सुभाष बराला ने। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। सेक्टर 13 में जन समस्याओं को लेकर किया गया रोष प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।